जय हिंद। आप सभी को कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों इस समय आपकी दो वैकेंसी चल रही है, आप जानते हैं, जिसमें आपका एक रेडियो ऑपरेटर की और आपका 60,244 भर्ती। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसका जो है एग्ज़ाम डेट का नोटिस आया हुआ है रेडियो ऑपरेटर का। 29 से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, यानी आपको 15 दिन का समय बस मिला है रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो आप 15 दिन में जितना आप पढ़ लो बस वही है। 29 से स्टार्ट है तो आज आपका 14 तारीख 13 तारीख हो गया, 13 14 हो गया, 15 दिन का आपको समय मिला है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो अब इसके लिए अब आपको एक काम करना है बस इस 15 दिन में। ये 15 दिन में आपको एक काम करना है, ठीक है। उसके बाद 60,244 को भी बताएंगे क्या करना है। 15 दिन में आपको केवल एक काम करना है पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो अभी दोस्तों आपको 15 दिन लगातार जो है केवल प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको करना है, यानी आप अगर इस समय चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो दोस्तों तो आप चैप्टर वाइज को साइड कर दो, प्रैक्टिस करो। यानी प्रैक्टिस एक दिन में आप दोस्तों 2-3 माने जितना कर सको, 3 2 नहीं 3 प्रयास करना कि 3 हम डेली प्रैक्टिस सेट करें और उसको करने के बाद हम एनालिसिस भी करें कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ कौन सही है। गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ उसको आप सही करिए। आपको डेली 3 प्रैक्टिस आप कर रहे हो दोस्तों तो आपका 15 दिन में यानी टोटल 45 प्रैक्टिस सेट हो रहा है। ये आपके एग्जाम में दोस्तों जो है ये रामबाण का कार्य करेगा, ये आपका प्रैक्टिस। बाकी अगर आप चैप्टर लेके चल रहे हो तो चैप्टर लेके चला जाता है जब 6 महीने एग्जाम रहता है तब। ये नहीं कि आपका 6 दिन एग्जाम रह गया हम चैप्टर वाइज नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन और आपका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम दोस्तों क्लियर करना है तो इस समय आपको 15 दिन मात्र ये आपको प्रैक्टिस केवल करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वही प्रैक्टिस सेट दोस्तों एनालिसिस के साथ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बात आती है 60,244, इनका तो आपका एग्जाम डेट आपका रेडियो ऑपरेटर 29 से फिक्स हो गया। ये भी जानते हैं कि आपका 18 फरवरी का एग्जाम है, प्रस्तावित है। देखिए सब डेटें प्रस्तावित रहती है, कोई फिक्स डेट नहीं रहती है। जैसे ये भी आपका 29 से है तो ये भी प्रस्तावित ही है, ये ना कि ये फिक्स हो गया कि उसी को होगा, ये बढ़ भी सकता है, यह टल भी सकता है। तो ठीक उसी प्रकार ये भी एग्जाम जो है प्रस्तावित होता है, आगे बढ़ सकता है, उसमें उसको कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 18 फरवरी आपका भी प्रस्तावित है। तो आपको भी लगभग आपको 30 दिन शेष है, आप में भी लगभग 30-32 दिन ऐसे आपके पास है मात्र। तो देखिए दोस्तों आप भी जो है ये 60,244 भर्ती आपके पास भी मात्र एक ही समय विकल्प है, प्रैक्टिस। अब देखिए कुछ स्टूडेंट कहते हैं, कह भी रहे हैं हमको कमेंट में कि सर हमारा तो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं है, हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रैक्टिस अगर नहीं है तो अब अगर चाह के भी आप अगर आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो आप अभी चाह के भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, यानी उलझन में फंसे रहोगे। तो उससे अच्छा है कि कम से कम एक तो काम आप करो, ठीक है। तो जिसका चैप्टर कंप्लीट है तब तो केवल उसको प्रैक्टिस करना है, वो भी प्रैक्टिस आपको जो प्रयास करे दोस्तों जो है 2 से 3 ये भी प्रैक्टिस डेली करे। और ये जो प्रैक्टिस करेगा ये 60,244 भर्ती का है, मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं जिस तरह बता रहा हूँ इसको हल्के मत लीजिए। OMR सीट के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, यानी जैसे एग्जाम में OMR सीट के साथ 2 घंटे हमको मिलता है, ठीक उसी प्रकार आपको ये 60,244 भर्ती वाले OMR सीट के साथ आप कम से कम डेली 2-3 नहीं कर पा रहे तो 2 प्रैक्टिस सेट आप डेली करो OMR सीट के, और 2 घंटे टाइम स्टॉप वॉच लगा के करो दोस्तों। इससे जानते क्या होता है, इससे बहुत बड़ा इतना मतलब ये अलग तरह का आपको बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट देता है मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपको अभी क्या करना है, OMR सीट के साथ डेली 2 घंटे स्टॉप वॉच के साथ प्रैक्टिस करना है। ये 60,244 भर्ती वाले भी अगर आप 30 दिन तक करते हो दो ही प्रैक्टिस सेट, तो 30 दूनी 60 आपका प्रैक्टिस सेट हो गया, 60 प्रैक्टिस सेट हो गया। अब सोच लो दोस्तों कि अगर एक प्रैक्टिस से आपका
एक नंबर ही अगर फिलहाल में आप प्लस बनाते हो तो आपका 60 प्रैक्टिस के 60 प्रश्न तो ऐसे सही होगा। मात्र एक क्वेश्चन अगर आप उसमें से कवर आपको मतलब आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, उस टाइप के आ जाता है, या फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, उससे थोड़ा सिमिलरिटी में आ जाता है, तो एक प्रैक्टिस से एक प्रश्न अगर आप पकड़ते हो तो 60 प्रश्न ऐसे आपका बन गया, है ना बेनिफिट। तो यही हमारा कहने का मतलब, अगर 3 आपका मार ले हो तो दोस्तों आपका 30 3 90 यहाँ पे हो जाएगा, आपका 90 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो बहुत ही आप प्रैक्टिस सेट आपको क्या देता है, देखिए क्वेश्चन तो आपको देगा ही, क्वेश्चन आपको प्लस पॉइंट देगा, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट देगा वो सुन लीजिए क्या देगा। इस वजह से मैं चिल्ला चिल्ला के डेली कह रहा हूँ, मैं हर वीडियो में ही कह रहा हूँ कि दोस्तों वो ये समय है आपका प्रैक्टिस करने, जितना प्रैक्टिस करो वही मार्कशीट के साथ। मैं चिल्ला के क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहां पे देखिए दोस्तों, ये राम है और ये श्याम है, ठीक है, ये राम है और श्याम है। अब देखिए ये जो है राम जो है खूब पढ़ाई किया है, प्रैक्टिस बहुत कम किया है। ये जो है श्याम जो है इससे पढ़ने में कमजोर है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत किया है। तो देखिए प्रैक्टिस से क्या करेगा, ये टाइम को कंट्रोल कर लेगा, और ये राम जो है टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं कि एग्जाम में टाइम तो पर्याप्त होता नहीं है, टाइम जो है अपने आप को पर्याप्त बनाना पड़ता है, टाइम बहुत कम होता है। तो जो प्रैक्टिस जब राम नहीं किया है तो ये फेल हो जाएगा। श्याम प्रैक्टिस किया है, नॉलेज कम है बल्कि, लेकिन टाइम पे जो है अपने आप को टाइम को कंट्रोल कर लेगा, तो ये दोस्तों जो है एग्जाम क्लियर कर लेगा। क्योंकि सभी जो है जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं एग्जाम में, लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम क्लियरेंस करने की उनकी क्षमता होती है कि वो कर लेंगे। बट प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है, प्रॉब्लम क्रिएट यहां पे होती है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। आप एसएससी सीजीएल का दोस्तों आप अगर देखोगे, सीजीएल का क्वेश्चन पेपर आप देखे हो कभी, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। प्री का मैं बता रहा हूं, प्री का, ठीक है, प्री एग्जाम का अगर देखे हो तब तो ठीक है, नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। इसका इतना इजी क्वेश्चन रहता है कि आप देख कहोगे कि यार ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है। उससे तो हार्ड जो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है क्वेश्चन हार्ड लगेगा। जानते हैं क्यों? इसमें 100 प्रश्न रहता है, 100 प्रश्न में आपको 60 मिनट दिया जाता है, 100 प्रश्न में आपको 60 मिनट। अब बताइए कि कैसे सर एक क्वेश्चन के लिए कितना कम समय मिला। तो बस यहाँ पे टाइम, आइए जो क्वालिफाई कौन करता है इसको, जो इस टाइम को कमांड कर ले यानी कंट्रोल कर लेता है, वही जो है इस एग्जाम को क्लियर करता है, ठीक है। आओ ये जो है टाइम कंट्रोल होता है मात्र प्रैक्टिस से। तो इसीलिए दोस्तों कोई भी एग्जाम होगा, टाइम को आपने कंट्रोल कर दिया, टाइम मैनेजमेंट आप कर लेते हो तो एग्जाम क्लियर करना बहुत इजी होता है, ठीक है। तो यही हमारे कहने का मतलब है दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर स्टूडेंट के लिए भी बहुत कम समय है, इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। 60,244 भर्ती वाले स्टूडेंट के पास भी बहुत कम समय है। आप ये मत देखो 30 दिन दोस्तों यूं चुटकियों में जो है खत्म हो जाएगा, तो ये मत देखो कि अभी 30 दिन है, 30 दिन जो है तो 3 दिन आप समझ के पढ़ाई करो एकदम दिन रात, तो उसके बाद प्रैक्टिस इतना कर लो कि कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, टाइम किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप पूछ के देखिए। और उसके बाद इसी के साथ दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ, मैं हमारी कल इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, यानी टाइम से रिलेटेड रहेगा। उस जो है जो मैं बताऊंगा दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का जो शेड्यूल बताऊंगा, आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। आप उसको फॉलो करेंगे दोस्तों 100% कह रहे हैं कि बेनिफिट आपका जो है टाइम आपको कम नहीं पड़ेगा। नहीं तो जानते हैं क्या होता है एग्जाम में, यार तो मैं तो 150 प्रश्न है, मैं 110 प्रश्न ही टच ही कर पाया, यानी देख पाया, 40 प्रश्न को तो मैं देख ही नहीं पाया, टाइम ही हमारे पास नहीं रहा, टाइम खत्म हो गया। तो ये कंडीशन मैं नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हम डालेंगे टाइम मैनेजमेंट का एकदम ठीक वही शेड्यूल फॉलो करिएगा जो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।